आज सोमवार का दिन है और दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रमेश सुबह उठ कर के नहा धो के तैयार होता है अपने ऑफिस जाने के लिए। उसकी पत्नी भी उसको टिफ़िन ला कर के दे देती है और कुछ नहीं बोलती है। रमेश चुपचाप ऑफिस के लिए चला तो जाता है, लेकिन यहाँ इसकी पत्नी रमेश के जाने के बाद में थोड़ी उदास हो जाती है और वो अपनी ननद को फ़ोन करती है। ननद को फ़ोन करके घर बुला लेती है। उसकी ननद जब घर आती है तो वह पूछती है, क्या बात है भाभी, आज तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ घर क्यों बुलाया? मुझे कितने सारे ही काम थे, सारे छोड़ छाड़ के आई हूँ। अब बताओ ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जो तुमने मुझे खड़े पैर आने के लिए बोल दिया? भाभी बोलती है, क्या बताऊँ, आज ना तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और मैंने उनको जन्मदिन विश भी नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं विश किया कि मैं उनको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सरप्राइज़ दूँ, क्योंकि तुम्हें पता है इस समय पैसे की तंगी थोड़ी ज़्यादा है और बिना पैसे के कोई भी काम हो नहीं सकता है। अब मैं इस दुविधा में फंसी हुई हूँ कि मैं उनका जन्मदिन है, मैं उनको सरप्राइज़ भी दे दूँ और ज़्यादा बजट भी ना मेरा खर्च हो। तो उसकी ननद बोलती है, कहती है इसमें क्या बात है भाभी, कुछ ना कुछ तो हम डिसाइड कर ही लेंगे, चलो बैठते हैं। इधर रमेश अपने ऑफिस में बैठा हुआ सोच रहा था कि आज देख लो मेरा जन्मदिन है, मुझे किसी ने भी विश तक नहीं किया, जबकि मैं पूरे घर का छोटे से लेके बड़े तक के हर एक चीज़ का ख्याल रखता हूँ। कभी किसी का जन्मदिन हो या किसी का कोई फंक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, मैं कभी नहीं भूलता। अपने घर वालों के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और वो लोग मेरा जन्मदिन भूल गए। कितनी खराब बात है। कम से कम और ना कोई सही मेरी पत्नी, उसे तो मेरा जन्मदिन याद रहता। मैंने क्या नहीं किया, हर जन्मदिन को मैं उसके कितने अच्छे से मनाता हूँ। जिस हिसाब से मेरी बजट होता है उस हिसाब से मैं उसका जन्मदिन मनाता हूँ। कई बार अगर बजट सही हो गया तो मैं उसे तोहफे भी ला करके देता हूँ, लेकिन वो भी मेरा जन्मदिन भूल गई। उसने एक बार भी नहीं बोला कि आज आपका जन्मदिन है, मुझे विश कर देती। रमेश ऑफिस में बैठा हुआ ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि उसका दोस्त आ जाता है और बोलता है, और भाई रमेश क्या हाल है, बड़े गुमसुम बैठे हो? रमेश बोलता है, नहीं यार कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। रमेश का दोस्त पूछता है, अरे नहीं यार ऐसी तो कोई बात ही नहीं, तेरी शक्ल तो साफ बता रही है, तेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। अब चुपचाप बता दे कि बात क्या, नहीं तो मैं घर फ़ोन करके भाभी जी से पूछ लूँगा कि भाई मेरा दोस्त क्यों उदास है। रमेश कहता है, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, घर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही थोड़ा मन अपसेट हो जाता है और अब तू आ गया है तो मेरा मन और दिन सब खुश हो जाएगा। चल करके चाय पी लेते हैं थोड़ी सी। रमेश का दोस्त बोलता है, हाँ चल यार, बहुत दिन हो गए तेरे साथ बैठ के चाय भी नहीं पिए, चलो इसी बहाने चाय भी पी लेंगे, थोड़ी गपशप भी मार लेंगे। ऑफिस का काम तो होता ही रहेगा, वैसे भी 2 बजने वाला है, लंच टाइम ही होने वाला है। दोनों जाते हैं, चाय चुई पी करके वापस चले आते हैं। इधर रमेश की पत्नी और उसकी बहन उसके सरप्राइज़ की बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं। शाम होती है, रमेश घर आता है। घर आकर के वह देखता है कोई नहीं है और वह आवाज़ देता हुआ घर के अंदर आ जाता है। अपने कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, उसका कमरा गुब्बारों से सजा हुआ होता है। वह यह देख के अचंभित रह जाता है। दीवार पे बड़ा बड़ा सा लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे डियर। यह सब देख के वह बहुत खुश हो जाता है और उसे यह महसूस होता है कि आज मेरा जन्मदिन में कोई नहीं सही में, लेकिन मेरी पत्नी नहीं भूली है, और वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसकी पत्नी उसके सामने आ जाती है और बोलती है, जी हैप्पी बर्थडे। आज मैंने आपको नहीं बोला, मुझे पता है आप बहुत दुखी हुए थे, लेकिन हमने आपके लिए सरप्राइज़ सोचा था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बहन आती है, वो भी कहती है हैप्पी बर्थडे भैया, और वह भी खुशी से भाई के गले लग जाती है। बजट कम होने की वजह से रमेश की पत्नी घर में ही एक छोटा सा केक बनाती है, जिस पर मोमबत्ती से अच्छे से सजाती है। बच्चे भी आकर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं रमेश को। उसके बाद में वो लोग उस केक को काटते हैं। खाने के लिए छोले पूड़ी की सब्जी साथ में खीर बना लेती है, ताकि घर का बजट भी ना बिगड़े और जन्मदिन को भी अच्छे से वो लोग मना सकें। डिनर के लिए रमेश की पत्नी कमरे में कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट करती है, जहां पर वो अपने घर के बनाए हुए हाथों से खाने को रखती हैं
और दोनों मियाँ बीवी वहाँ बैठ कर के एंजॉय करते हैं। रमेश कहता है कि मुझे तो लगा था कि शायद तुम मेरा जन्मदिन भूल गई हो। रमेश की पत्नी कहती है, कैसी बात करते हैं आप आज तक कभी किसी के जन्मदिन भूले हैं? घर में किसी का भी जन्मदिन हो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। घर में नहीं भी पैसा होता है तब भी आप कहीं न कहीं से व्यवस्था करके उसके लिए कोई उपहार या उसके लिए केक, किसी भी चीज़ की आप व्यवस्था में कमी नहीं करते हैं। ऐसे में हम आपका जन्मदिन कैसे भूल जाएँ? घर की हर दीवार आपसे जुड़ी हुई है, आप इस घर की नींव हैं। अगर हम आपका ख़्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आखिर हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। जो इंसान कभी किसी की छोटी से छोटी तकलीफ़ को भी अपना समझ करके उसको दूर करने की कोशिश करता है, तो उस इंसान का हम जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? फिर आप तो मेरे बहुत करीब हैं। मेरी तो साँसें आपसे जुड़ी हुई हैं। दुनिया आपको भूल सकती है लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी हर परेशानी में, हर दुःख में, हर सुख में, हर जगह आपने मेरा साथ दिया है। जब भी मैं कभी ससुराल और मायके के असमंजस में पड़ी हूँ तब भी आपने मुझे साथ दिया है। हर एक चीज़ की आप दवा हैं मेरी। और मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि जब भी इस संसार से विदा लूँ, आपके कंधों पे ही लूँ। और मैं हर जन्म में आपके जैसा पति पाना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे माय डियर।